माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि CFT फॉर टेट्राहेड्रल। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम देखेंगे कि वो टेट्राहेड्रल के लिए कैसा बिहेवियर दिखाता है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो इसमें कुछ बातें समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम पे फोकस करो। ये मैंने डी की क्लासेस बनाई हुई हैं। आपको पता है डी की कितनी क्लासेस होती हैं? 5 क्लासेस होती हैं। DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ²। ये इसमें मैंने लिखा है डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, मतलब अभी तक यहाँ पे सबकी जो एनर्जी है वो एनर्जी एक जैसी है, सबकी एनर्जी एक समान है। अब क्या हुआ, इनके साथ किसी, अब टेट्राहेड्रल लिगेंड है तो मतलब एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि NiCN4 क्या है, एक टेट्राहेड्रल लिगेंड है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये लिखा है मैंने NiCN4, तो इसमें कितने लिगेंड आ गए? 4, तो एक टेट्राहेड्रल लिगेंड बनाएगा, टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाएगा। अब क्या होगा कि जब इस जहाँ पे हमारा ये 3D ऑर्बिटल था, ये हमारा सेंटर मेटल का था, अब इसके साथ लिगेंड ऐड हो चुका है। अब जैसे ही लिगेंड ऐड होगा तो इसकी एनर्जी में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आएगा, ये थोड़ा एनर्जी जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा के बताई है, और एनर्जी क्योंकि बढ़ जाएगी, यहाँ से तो बढ़ जाएगी, जहाँ पहले इसकी भी थी अब लिगेंड की भी एनर्जी हो गई है, तो थोड़ा एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ गई तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है। और अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सेम डी की क्लासेज है, DXY, DYZ, DHX, DX2Y2, DZ², पर इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो चुका है, हमारा लिगेंड भी इन्वॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे लिगेंड आ चुके हैं, जैसे CN की बात करें तो मतलब 4 CN यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो CN है, इस CN के आने की वजह से इनके एनर्जी लेवल में कुछ डिफरेंस आया होगा, किसी की एनर्जी बढ़ी होगी, किसी की कम हुई होगी, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन के पेयर के कारण उनकी बड़ी होगी, कम हुई होगी। तो तब क्या हुआ होगा, अब देखो बड़ी किसकी है, अब जैसे यहाँ बड़ी है DXY, DYZ और DZX की इलेक्ट्रॉन एनर्जी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ नीचे मैंने लिखा है DX2Y2 और DZ², मतलब इसकी एनर्जी घटी है। अब डिफरेंस देखो बच्चों, अगर आप मेरी ऑक्टाहेड्रल वाली वीडियो को देखोगे, मैंने आपको CFT इससे पहले पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो एनर्जी बढ़ रही थी वो जो मैंने DX2Y2 DZ² की वो बड़ी थी ऑक्टाहेड्रल में, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होगी, वो घट गई है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये। और DXY DYZ DS की ऑक्टाहेड्रल में घटी थी, जबकि यहाँ क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ बढ़ रखी है और वहाँ क्या थी, घटी हुई थी। और DXY DYZ DS को हम लिखते हैं T2G, और DX2Y2 DZ² को लिखते हैं EG। अगर आप यही डायग्राम ऑक्टाहेड्रल में देखोगे तो वहाँ लिखा होगा EG को ऊपर और TTG को नीचे लिखा होगा, जबकि हम टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं, T2G को ऊपर लिखते हैं और EG को नीचे लिखते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है डेल्टा टी। टी का मतलब होता है बच्चों टेट्राहेड्रल, याद रखना। और इसको हम, जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है 0.4, इसके बीच की डिस्टेंस होती है -0.6 होती है। अब क्या होता है कि जो ये स्प्लिटिंग हुई, ये डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड, इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा वो लिगेंड के टाइप, लिगेंड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको लिगेंड के टाइप बताए थे, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमारे NH3 आ गया, हमारा साइनाइड आ गया। जैसे वीक फील्ड लिगेंड में हमारे वाटर आ गया, हमारे हेलोजन आ गई, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर हमारा किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो स्प्लिटिंग को बढ़ा देगा, मतलब जो ये डेल्टा टी है ये बढ़ जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, तो ये घट जाएगा। मतलब देखो, सोचने वाली बात है ये, जैसे मेरी उंगलियां हैं इनको समझो। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग घट जाएगी। बस ये समझना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बढ़ जाती है और वीक फील्ड लिगेंड में घट जाती है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि डिपेंड किस, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग मोर हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग लेस हो जाएगी।
और यहाँ पे एक नेक्स्ट मैंने एक बात और लिखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा ओ। मतलब डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल, डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। अगर आप देखोगे डेल्टा टी और डेल्टा ओ का डायग्राम देखोगे तो इनके डायग्राम में जो ये स्प्लिटिंग है ये ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होगी और टेट्राहेड्रल में कम होगी, बस याद रखना। और ये सेम वो भी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बताता हूँ। ये डायग्राम देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको थोड़ा समझो। ये दोनों के लिए है। सपोज दैट देखो ये डी की क्लासेस है, ये डी की क्लासेस है। अब मैंने क्या किया, डी की क्लासेस को डिवाइड कर दिया। ये ऊपर गया तो डी एक्स टू वाई टू डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ी, और ये नीचे आया तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी घटी। ये कब होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता है। तो देखो मैंने नीचे लिखा भी है ऑक्टाहेड्रल। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर हमारा ई जी आ जाएगा और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, टी टू जी आ जाएगा। बस ये समझना है। ऑक्टाहेड्रल में ई जी ऊपर, टी टू जी नीचे। सेम यहाँ देख लो। अब सपोज यहाँ भी स्प्लिटिंग हुई पर यहाँ क्या हुआ, एनर्जी कम रही। मैंने कहा था ना कि डेल्टा ये टेट्राहेड्रल में एनर्जी कम रहती है। तो देखो टी टू जी पर लिख दिया और ई जी नीचे लिख दिया। अब दोनों को कंपेयर करो। टी टू जी टेट्राहेड्रल में ऊपर, ऑक्टाहेड्रल में ई जी ऊपर, टेट्राहेड्रल में ई जी नीचे और ऑक्टाहेड्रल में टी टू जी नीचे। बस ध्यान रखना है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ई जी ऑक्टाहेड्रल में ऊपर रहता है, टी टू जी नीचे। टेट्राहेड्रल में टी टू जी ऊपर रहता है और ई जी नीचे। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि कैसे। अब देखो इससे मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं, इसको समझना है। अब जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा CFT पे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने कहा इफ़ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन टू पी। पी मतलब इनमें, अब देखो इनमें क्या होंगे, जो मैंने बॉक्स बनाए हैं इन बॉक्स का कुछ तो मीनिंग होगा। इन बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देख कोई भी एग्जाम्पल, जैसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 5। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सपोज अगर किसी का D6 है तो 3 तक तो भर दूंगा, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देना है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कि यहीं नीचे रहेगा। देखो यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि क्या है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग, ना कि वो ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल D6 का, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। D6 मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ थोड़ा ये समझो इस बात को कि अगर ये थोड़ा ये समझो, देखो अब इसको थोड़ा ऑक्टाहेड्रल हटा दो और टेट्राहेड्रल इसको अपने माइंड से हटा दो कि ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल है। ये मान के चलो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। चलो मैं इसको अलग से बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हाँ जैसे मैं थोड़ा सा बना रखा है DXY DYZ DZX। और यहाँ ये तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ, अब आप समझ जाओगे। चलो ये सही रहेगा। अब ये समझो बच्चों कि ये हमारे डी क्लासेस हो गए, DXY DYZ DZX DX2। ये समझो DZ इसका, ये तो 5 आपको मैंने याद करा दी। अब ये समझो, चलो अभी इसको कट कर देता हूँ। ये समझो ये दोनों के लिए है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड माना ये, अब जो जहाँ ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दो, मैं S लिख दे रहा हूँ। और जहाँ वीक फील्डिंग है उसको डेवलप कर दो, मतलब इसको मैं डेवलप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों थोड़ा सोचो है कि यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा है, यहाँ स्प्लिटिंग कम है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्षेत्र है, ये वीक फील्ड लिगेंड का क्षेत्र है। अब मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ D6। अगर मेरे पास D6 इलेक्ट्रॉन है तो D6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉन भर के। अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन भरने हैं मैंने। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा D6 को, सपोज पहले मैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब इस पर थोड़ा गौर करो कि डी में सपोज हमारे डी किसी कोई भी और मेटल लिया या लिगेंड, उसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन आए। मैंने ये 6 यहाँ भर दिया, तो आपको बनाया जाते होंगे रूल के अनुसार। अब तो मेरा इलेक्ट्रॉन इन में भरने हैं, जो मैंने ये बॉक्स अलग बना रखे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप। सबसे पहले तो आप नीचे 2 इलेक्ट्रॉन DXY में DYZ में, लास्ट में जाते हैं DZ। याद रखना इन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन वहाँ कभी नहीं जाता है। एक बार इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जिनकी एनर्जी कम होती है। या एनर्जी कम किसकी है, नीचे वाले की एनर्जी, यहाँ किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो। और नीचे यहाँ भी ऊपर वाले की ज़्यादा है, यहाँ नीचे। ये सिर्फ आप ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक में, ये मत समझो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मत समझो, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड समझो। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे भरूँगा। सपोज मैंने जो इलेक्ट्रॉन है मैंने दे दिया 1 2 3।
अब देखो यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 मैं इसके बाद यहाँ दे दूँ, 4 5 6 कर दूँ, मैं आप ऐसे सोच रहे होंगे, ठीक है। पर मैं ऐसे यहाँ नहीं देख सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। अब आपको आप अपने मान के चलो कि आपने क्या करना है। सपोज कोई छोटा सा एग्जांपल कि एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग से आपको नीचे छलांग लगानी है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और बिल्डिंग से अगर आपको हल्का सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा फ्लोर में ही, तो हल्के नीचे पे ही आपको क्या करनी है, एक दूसरे फ्लोर पे, उससे नीचे फ्लोर पे आपको छलांग लगानी है। तो आप कहाँ पे जल्दी लगा दोगे, जहाँ पे आपको छलांग लग सकती है। एक एग्जांपल समझो कि जहाँ हम जल्दी जा सकते हैं, हम वहाँ पे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, पर जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं पाएगा। मतलब अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, कितने बचे, 3 और बचे, तो वो कहाँ भर जाएंगे, यही, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ जा पाए। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, सारे के सारे पेयर आ गए। इन पेयर का ही मैं आपको बताऊंगा, पेयर का वही सीन होगा, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको बता रखा है कि कब डायमैग्नेटिक होते हैं, कब पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम। अब यहाँ क्या है कि जो जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग कम है। अब मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, तो 1 2 3 मैंने भरे। अब कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ तो 2 ही क्लासेज हैं, DX2 Y2 DZ2। तो एक तो क्या आ जाएगा, एक तो हमारा नीचे ही भर जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन और देने हैं सपोजिट हमने। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ देता हूँ, ये यहाँ चले जाएंगे क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन जल्दी से आसानी से यहाँ छलांग मार लेगा, यहाँ भी जल्दी से छलांग मार लेगा, पर यहाँ नहीं मार सकता है। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पेयर हो गया। और यहाँ देखो सब अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये और ये अलग हो गया, सारे के सारे अलग हो गए। तो बस यही काम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, और ये काम होता है वीक फील्ड लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को पेयरिंग करा देता है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता है। इसका मतलब पेयरिंग इसलिए हो रही है यहाँ क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं पा रही है, तो इलेक्ट्रॉन सबके सब नीचे आएंगे तो पेयर हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो पेयरिंग नहीं होगी। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। और आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करने बताऊंगा कि जब पेयर हो रहे हैं तो कैसे मैं डायमैग्नेटिक कह रहा हूँ, कैसे मैं पैरामैग्नेटिक कह रहा हूँ, कैसे मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, कैसे मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।